हेलो एवरीवन। ये देखा क्लाइमेट का चेंज, अभी जो परफॉर्मेंस हुई है पूरे ऑरम में ही चेंज आ गया। तो एक ये छोटा सा एक एग्जांपल है कि कितना जल्दी और कितना अच्छा चेंज हम लोगों को मिल सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने आप को अनकंफर्टेबल में डालकर देखो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही मेरी कुछ जर्नी है। अगर हम अभी बात करें, सुबह से सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करी है ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में। जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली फीमेल्स, और इस चीज को रिलेट करिएगा अपने आप से कि जो चीज हो रही है, यस और नो, आई वांट टू लिसन जस्ट फॉर योरसेल्फ। कि उस समय में आपने देखा होगा कि जब वेदर चेंज होता है तो हेयर फॉल कितना होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं? से यस और नो। तो कभी ये जानने की कोशिश करिए कि कैसा क्यों होता है। यस और नो। नहीं जानने की कोशिश, मिक्स रिप्लाई, लाइक किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, बट होता है। और यही चीज हमारा जानने का एक छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जो हमको अभी से ही करनी होंगी अपनी जर्नी में क्लाइमेट चेंज के लिए। पहले हम और चीजों को नहीं देखते, आज हम अपने को ही देख लेते हैं कि अगर हम कुछ चेंजेस करें या हमारे बॉडी में, हमारी पर्सनालिटी में क्या बदलाव आ रहा है, उसके ऊपर ये वर्क करने को सिंसियरली अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ग्रीन हाउस गैसेस जब ज्यादा होती हैं तब स्कैल्प की स्किन में प्रोटीन की कमी हो जाती है। उस प्रोटीन की कमी के कारण ऑक्सीजन लेवल स्किन का कम हो जाता है। वो हर वेदर में चेंज होता है, स्पेशली इन विंटर्स में आपने देखा होगा बॉडी बहुत इंचिंग हो रही है, डैंड्रफ बहुत बढ़ गई है। हम एकदम अभी घर के बाहर थे तो ठीक थे, सर्दी लग रही है, हम जल्दी से घर के अंदर गए, हीटर ऑन करा और बैठ गए। वो इफेक्ट करता है और ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों है। इन द मीन टाइम मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, फिर ब्रॉडकेस्ट पे आता हूँ। 1992 में मैंने अपना बायो सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट पास करा। माय फादर वाज वेरी नाउन डॉक्टर इन होम्योपैथिक एट मेरठ। उनकी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी होती थी, उनके साथ बैठने का मन करता था। क्लिनिक का डोर ऐसे होता था, क्लाइंट ऐसे आता था, ऐसे बैठ जाता था, पापा डायग्नोज कर लेते थे, फादर डायग्नोज कर लेते थे, इसको है क्या। तो वो सब सीखने की उत्सुकता सी थी कि करना क्या है लाइफ में, ऐसा ही बनना ही वाज आइडल। उनके साथ साथ अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, सूरज के जैसे चमकना है, सूरज के जैसे चमकना है तो जलना होगा। तो हमने भी जलना शुरू कर दिया। अपनी जर्नी कुछ और थी, लेकिन मेरे को मेडिकल में नहीं जाना था, मेरे को जाना था फैशन डिजाइनिंग। शुरू से ही बहुत शौक होता था, बहुत अच्छा लगता था नए लोगों से मिलना, बात करना, फैशन को देखना, मॉडल्स को देखना, उस समय ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को देखना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। आज भी मिलन सुमन को देखो, वो कितना फिट है। Now I'm 50 right now, just because of it। फिर मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ चीजों को। जैसे सर ने कहा कि भाई पर्सनालिटी को मेंटेन रखो, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो इन द मीन टाइम मैंने फिर फैशन टेक्नोलॉजी में जब करियर बनाने की सोची तो फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे अपना फैमिली मेडिकल प्रोफेशन में ही आना पड़ा। और देन आई कंप्लीट माय डीएचएमएस फ्रॉम एमपी। और डीएचएमएस हो गया, फादर के साथ प्रैक्टिस शुरू करी, अपना भी क्लिनिक स्टार्ट करा साथ में। बट दिल तो बच्चा है, हम अपने साथ साथ नहीं समझ में आ रहा था। इन द मीन टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ एमएलएम कंपनीज ज्वाइन करी। मेरा मोटिव बेटा बच्चों ये बताने का है यहाँ पर कि कभी भी अपने आप को हारने मत दो। चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपकी कुछ गलतियां यंग एज हो गई, कुछ और छोड़ के कहीं और चले गए, लेकिन आप अपने पैशन के जिस पे रहोगे वो हमेशा कामयाबी मिलेगी। तो कभी भी झुको नहीं, रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो और अपने पैशन के साथ बढ़ते रहो। तो मेरे साथ यही हुआ जब एमएलएम कंपनी ज्वाइन करी, 4-5 साल वहां कैरियर खराब करा, कुछ नहीं हुआ। इन द मीन टाइम फादर की डेथ हो गई, फिर सब कुछ वाज इन जीरो। देन फिर कॉस्मेटोलॉजी में आया मैं, क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करा स्पेन से कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करने के बाद सिर्फ सिंपली क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी ही करी थी कि जिसमें एक और था कि आप हेयर रिडक्शन और मिलाज्मा
पीआरपीज यही ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट जब जर्नी आगे बढ़ती है ना, आप लोगों के साथ अनुभव करते हो, उस समय में आप ये देखते हो कि जर्नल क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जर्नल प्रॉब्लम वाज हेयर फॉल। हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी थी। देन आई कंसंट्रेटेड हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्टीज। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट सीखा, प्रॉपर करना सीखा, लोगों की टीम बनाई, मेरठ से एक जर्नी स्टार्ट करी। प्रॉब्लम सब जगह ही आती हैं, वहां भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कोविड भी आया, कोविड के बाद की जर्नी कुछ अलग तरीके की रही। बट यहां पे जो मैं बात कहने वाला हूं ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, कि मेडिकल लाइन ने बहुत कुछ दिया, वो दिया बायोवेस्ट। बायोवेस्ट मटेरियल को हम सब लोगों ने सेपरेट करना शुरू किया। वी आर वेरी थैंकफुल दोज डॉक्टर्स कि जिन्होंने ये स्टेप उठाया, आगे बढ़ाया, जितनी भी चीजें होती थी उन सबको सेपरेट करना सिखाया। अलग अलग डस्टबिन, किसमें रबर डालना है, किसमें सिरिंजेस डालना है, ऐसा ही हम सबको अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने नियर स्लम्स एरिया में जाके एक मैसेज देना है बस, कि जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, आप किसी डॉक्टर क्लिनिक में जाइए, वहां पे डस्टबिन अलग अलग होते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे 4 डस्टबिन अलग अलग होते हैं, उनसे सीखिए। और आपको बस वही एक छोटा सा मैसेज, बड़ी बड़ी चीजें अभी नहीं करने की जरूरत है, आप एक छोटा स्टेप लेके ही पूरे ग्लोबल में भी थोड़ा सा अपने जो स्लम्स एरिया हैं उनको एजुकेट ही करिए बस। ये काम हम भी करते हैं, ये काम हम करते हैं अपनी सोसाइटी से। हमारी पूरी सोसाइटी में 42 फैमिलीज आते हैं। हमने एक नियम बना रखा है, वो नियम यही है कि आज हम से 15 दिन बाद जितना भी हमारा प्लास्टिक और उसके अदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करके आप एक जगह रखो, एक ऐसा एरिया बना दिया कि आपको वहां डंप करना है। मेडिकल एसोसिएशन की टीम की तरफ से वैन आती है हर 15 दिन में, वो वेस्ट मटेरियल लेके जाती है और उसका रिसाइकल। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, आपके घर के बाहर भी अलग अलग चीजें आती होंगी, सब बताते हैं, मैसेज देते हैं, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, उसको ही आगे बढ़ाना है। हमें ये करना होगा और वो करना बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक इमरजेंसी। अगर आज हम ये सोचें कि इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, चलो सिर्फ बात करते हैं, यहां से चल के कुछ देखेंगे कि कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा। पहले आप अपने को डटोलो। अगर कोई मैसेज दे रहे हो तो पहले को आप अपने से स्टार्ट करो। वो स्टार्ट एक चाहिए, वो स्टार्ट आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले अपनी सोसाइटी से शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी सी चीजों पे वर्क कर सकते हैं। लाइक अगर आपको, हम आज इस स्टैंडर्ड पे हैं कि हर घर में 2 टू व्हीलर्स होंगे, एक गाड़ी होगी, तो कहीं भी जाना है तो हम 2 व्हीलर पे या गाड़ी पे ही जाएंगे, वो भी पॉल्यूशन का कारण है। हमको एक मैसेज वहां से भी कर सकते हैं, हमें कभी कभी थोड़ी दूरी पे जाना है तो हम वो यूज ना करें, बाय वॉक यू कैन डू, चलना भी होगा, अच्छा भी होगा, एक चेंज भी लगेगा। आप खुद चलेंगे तो आपका नेबर कहेगा डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो, तो थोड़ा सा वॉक करने, क्यों, अरे गाड़ी में तो रोज चलते हैं, वॉक ही करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो बहुत रेगुलर कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी को सिखाने की या करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनाने की जरूरत है बस। वो अपनाने का तरीका क्या होने वाला है, ये आप अपने तरीके से सोचिए। मैं जो बोल रहा हूं उससे नहीं, इन्होंने जो बोला उससे नहीं, इन्होंने जो बोला उससे नहीं, आपने जो बोला उससे नहीं, सिर्फ अपने तरीके से। हम जब अपने आप को समझा लेते हैं तो दूसरे को समझाने का बहुत आसान हो जाता है। तो एक यही कहूंगा मैं, और कुछ नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि हम सबको भी यही स्टेप लेना है कि छोटा छोटा सा वर्क करते हुए चलना है, बहुत छोटा छोटा सा। इससे आगे बढ़ेंगे तभी सपोर्ट मिलेगी, और कुछ चीजों को हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा रोकथाम पीछे कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे या एक नियम बना के करेंगे तो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ अपनी गट फील को ये महसूस होगा, अपने ये महसूस होगा कि हाँ मैंने कुछ करा है। आए तो सब हैं, जाना कैसे है वो आपको डिसाइड करना है। आपके आने से कुछ नहीं होगा, आपके जाने के बाद क्या आप छाप छोड़ के गए हो,
क्या आप मैसेज सोसाइटी में देके गए, वो मायने रखता है। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जो भी करें, जो भी सोचे, अपने तरीके से सोचे और अपने पास से मैसेज दें। इन द मीन टाइम हेयर के लिए छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, स्पेशली फीमेल्स यंगस्टर्स के लिए। फीमेल सारी यंगस्टर होती हैं एक्चुअली, किसी को आप बोल तो कह ही नहीं सकते। तो जब भी आप हेयर वॉश करें, आप अपनी सिटी में हैं या सिटी के बाहर हैं, तो उबला हुआ पानी से करें। आप टैप वाटर यूज ना करें। Then you can see the change. स्टूडेंट्स हैं, आप किसी और सिटी से यहाँ आके पढ़ रहे हैं, यहाँ से कहीं और जाके सेटल होंगे, तो आप हमेशा इस कीवर्ड नोट कर लीजिए। आप ये करेंगे देन यू विल सी द क्विक चेंज। आई एम टेलिंग यू, आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको आरओ वाटर वहां मिलता है बहुत अच्छा है, आरओ वाटर नहीं मिल रहा, नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर है, उसको आप यूज करिए, उसको उबालिए, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए उससे हेड वॉश करिए। कभी भी आप वेट हेयर में ड्रायर का यूज ना करें, पहले उनको अपने आप ड्राई होने दीजिए। कभी भी आप अपने वेट हेयर में जेल और ऑयलिंग कभी मत करिए। दीज आर द स्मॉल स्टेप्स आई एम टेलिंग यू, जो आपके लिए मे बी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।